साथियों, कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र होता है, क्योंकि जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर साथियों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है फाजिल्का की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है फाजिल्का की। पंजाब में एक ज़िला पड़ता है फाजिल्का। उस ज़िले में एक चौकी पड़ती है सीड फार्म। उस चौकी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गली नंबर 7 जम्बू बस्ती। उस बस्ती का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है कुलदीप। साथ ही जो कुलदीप होते हैं उनकी लगभग 35 या 37 साल के करीब में आयु होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है शिमला रानी। शिमला रानी के साथ 14 साल पहले कह सकते हैं कि लगभग सन 2011 में उनके साथ जो ये होते हैं जिसका होता है कुलदीप की शिमला के साथ शादी हो जाती है। साथ ही जो ये होती है जिसका होता है शिमला के पिताजी का नाम होता है कुंदन सिंह, जो एक गांव पड़ता है टाहली वाला, उस गांव की रहने वाली होती है। साथ ही उसके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात लगभग 14 साल गुजर जाते हैं। साथ ही इस बीच इनके 2 बच्चे होते हैं। साथ ही इसी तरह से सबको ठीक चल रहा होता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है राम सिंह उर्फ राम, जिनके पिताजी का नाम होता है हरिचंद, जो एक गांव पड़ता है चक्कर राधे, उस गांव के रहने वाले होते हैं। उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही कुछ दिन तक जो ये प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। अब कुछ दिन तक तो इस तरह से चलता रहता है, कह सकते हैं कि उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उनके जो पति होते हैं उनको पता चल जाता है। साथ ही जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो फिर भी नहीं मानती हैं। साथ ही इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथ ही आए दिन इनमें आपस में झगड़ा हुआ करता था। जो ये होते हैं जिसका नाम होता है कुलदीप, वो इसी बात को लेकर अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा किया करते थे। साथ ही इसी तरह से इनमें झगड़ा चलता रहता है। अब इनकी जो पत्नी होती है, इनकी पत्नी को ये बात गलत लगती है कि उनके जो पति होते हैं वो उससे प्रेम प्रसंग को लेकर लगातार झगड़ा करते हैं। साथ ही एक दिन वो अपने प्रेमी से कहती है कि ना जो मेरी पति हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात हम दोनों मौज की ज़िंदगी जिएंगे, या कह सकते हैं कि शादी कर लेंगे। साथ ही इसी तरह से आप प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार उसका जो प्रेमी होता है वो एक व्यक्ति होता है, जो अन्य व्यक्ति होता है, जो एक गांव पड़ता है बुजुर्ग मुहार, उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रिंकू उर्फ कालू, जिसके पिताजी का नाम होता है रामेश्वर। उसको भी शामिल कर लेते हैं और शामिल करने के पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। साथ ही प्लानिंग के अनुसार 12 जून की रात लगभग 8 बजे का समय होता है। साथ ही जो कुलदीप होते हैं वो अपनी उनकी मम्मी होती हैं जिसका नाम होता है संतोबाई, उनसे कहते हैं कि माता जी मैं ऐसे ऐसे काम की तलाश में शहर में जा रहा हूँ, या काम करने के लिए शहर में जा रहा हूँ। साथ ही वो घर से निकल जाते हैं। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को इसके बारे में सूचना दे देती है। साथ ही जैसे ही वो निकलते हैं, निकलने के पश्चात रास्ते में उसका जो प्रेमी होता है वो जो कुलदीप होते हैं उनको मिल जाता है। मिलने के पश्चात वो उनको अब लुभा कर ले जाता है और उन्हें शराब पिलाते हैं। साथ ही जैसे ही शराब पीते हैं, इसके पश्चात जो कुलदीप होते हैं ये कुलदीप को ज़्यादा शराब पिलाते हैं। अब कुलदीप को जब ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो उनको नशा हो जाता है। नशा होने के पश्चात जो ये होते हैं जिसका नाम होता है रिंकू, और जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रिंकू, एक व्यक्ति का नाम होता है रिंकू और दूसरे का नाम होता है राम सिंह उर्फ राम, ये दोनों मिलकर जो ये होते हैं कुलदीप, उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उनके सबको एक आश्रम होता है सीड फार्म रोड के सामने, आश्रम के निकट एक छप्पर होता है उसके पास में फेंक देते हैं। साथियों इसके पश्चात वहाँ से फरार हो जाते। साथियों अब जो घर वाले होते हैं वो सुबह तक इंतज़ार करते हैं कि आखिरकार वो काम करने के पश्चात घर पर क्यों नहीं आए। साथ ही जो घर के लोग होते हैं वो अड़ोस पड़ोस में ढूंढना शुरू करते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं। साथियों अब कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो अगले दिन कह सकते हैं कि 13 जून सन 2025 को दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार के दिन जो लोग होते हैं वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी निगाह जो एक शव होता है उस पर पड़ती है।
साथियों वो सीड फार्म रोड के सामने एक आश्रम होता है, उसके पास में एक गली में जो सब होता है वो पड़ा हुआ होता है। साथियों जैसे ही लोग देखते हैं तो वो इसके बारे में जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। साथियों जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिलती है, जो पुलिस की टीम होती है वो काफ़ी बल के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो शव को बरामद कर लेती है और इसकी पश्चात जाँच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। इसकी पश्चात पता चलता है कि ऐसे ऐसे वहाँ के रहने वाले जो कुलदीप हैं ये उनका शव है। साथ ही जो पुलिस होती है वो इसके बारे में जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनको बताते हैं। साथ ही इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात साथ ही जो मृतक की पत्नी होती है वो भी वहाँ पर जाती है। वो रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, कह सकते हैं कि वो लोगों के सामने एक दिखावा करती है जिससे कि लोगों को उस पर शक ना हो। साथ ही इसी तरह से जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पुलिस पूछताछ करती है कि आखिरकार ऐसे ऐसे आपको किस पर शक है। साथ ही पूछताछ के दौरान जो मृतक की पत्नी होती है वो कहती है कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की माताजी होती हैं जिसका नाम था संतो बाई, उनसे पूछताछ करते हैं तो वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे मुझे जो इनकी पत्नी है जो उनके लड़के की वाइफ है उस पर शक है, क्योंकि आए दिन कई दिन से इनमें आपस में झगड़ा चल रहा होता है। साथियों जो ये होते हैं जिसका नाम था संतो बाई, वो पूरी कहानी के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ इस महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जब पुलिस अड़ोस पड़ोस में जांच पड़ताल करती है तो वास्तव में पता चलता है कि ऐसे ऐसे इसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ करती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है, जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इस घटना के बाद ही लगभग 1 से 2 घंटे बाद ही जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है राम सिंह उर्फ रामू, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके पश्चात उससे भी पूछताछ करती है तो वो भी इस जुर्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में विस्तार सहित बताता है। एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने 13 जून सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है, वो भी 2 घंटे के पश्चात। जैसे ही सब मिलता है, जैसे ही पुलिस पहुंचती है, पुलिस के पहुंचने के पश्चात पुलिस ने 2 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है शिमला, और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रामू, और जो अन्य व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रिंकू, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान अभी फिलहाल में जो पुलिस है वो उनसे पूछताछ कर रही है और इसके पश्चात उनको जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे जागरण न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, पंजाब केसरी न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।